आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इसी वजह से इस टॉपिक पर भी हम बात कर रहे हैं। इस बार की थीम जो कैंपेन है WHO का वो है डिप्रेशन। लेट्स टॉक। डॉक्टर नवीन हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बहुत सारे कारण बताए, जिसमें से एक कारण लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की जो होड़ है वो भी एक कारण है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़ी हुई है। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती है तो फाइनेंशियली आप वेल्थ कमाएंगे भी तो ज्यादा टिक नहीं पाएगी। ये जो लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम है, क्या ये अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिल रही है या फिर अब धीरे धीरे ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज की तरफ भी बढ़ रही है? नहीं, मेनली ये कॉमर्शियलाइजेशन एक अर्बन फिनोमेनन है और दूसरे सिटीज में भी ऑब्वियसली ये परसिपिटेट कर रहा है और ये इसका भी प्रसार हो रहा है। परंतु आप देखेंगे महानगरीय संस्कृति है, वहाँ पर एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है कि आपके पास जब तक मनी पावर नहीं है तो यू हैव एवरी पावर। पर वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति की जो खुशी है वो किसी न किसी तरह से वो लिबरेशन एक बॉन्डेज की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। उस लिबरेशन को प्राप्त करना जिसमें कि उनको ज़्यादा खुशी मिले और जो उनका नेचुरलनेस बरकरार रहे और उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छा रहे, तो वो सभी चीज़ों को का साधन एक टोकन मनी बन जाता है। पर उस मनी के टोकन से वो सब चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उनके रोल मॉडल्स भी आप देखेंगे तो जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको बोलेंगे मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये सब चीज़ें हासिल कर ले तभी मैं बड़ा बन पाता हूँ। परंतु इस दौर में शामिल होने से पहले उनको ये पता नहीं होता कि इसको हासिल कैसे करना। तो इस तरीके में क्या होता है, कई बार वो शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं और कई बार एक हताशा का भी की स्थिति आती है। तो इसलिए उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सोशल प्रेशर भी क्रिएट होता है। सोसाइटी के जो ब्रॉडर नॉर्म्स हैं उससे आप अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं और उसमें अपनी इंडिविजुअलिटी को ढूंढ पाना महानगरीय संस्कृति में थोड़ा कठिन होता है। इसलिए कुछ लोग देखेंगे कि EMI कल्चर से भी ग्रसित हो जाते हैं। मैं उसी पर आने वाली थी कि इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि आपको इतनी सारी चीजें करनी है, आप अगर किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो समहाउ एक देखा या फिर आप नहीं भी देखेंगे तो वो बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर रहता है कि आपको ये सब चीजें सुविधाएं अपने घर के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। और इसके चलते हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा दें, आप कोई पर्सनल लोन लें तो आप एक डेट ट्रैप में भी फंसते जाते हैं। आपने कहा कि रिलेटिवली जब कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, तब ये ज्यादा चीजें सामने आती हैं। हम बात कर रहे थे यंग जनरेशन की। अभी ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो जनरेशन Z है या फिर जिसे पोस्ट मिलेनियल जनरेशन भी कहते हैं, जो सन 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, समहाउ उनके अंदर कम रिसोर्सेज में सेटिस्फैक्शन की जो एहसास होता है, फीलिंग होती है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। कितना बड़ा फैक्टर आप इसे मानते हैं स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने का? क्योंकि एक तो एकेडमिक पर हमने बात की कि पढ़ाई को लेकर इतना प्रेशर है कि हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं, क्लास 9th 10th या फिर उससे कम एज के बच्चों ने भी सुइसाइड किया है और उसका कारण एकेडमिक्स ही बताया गया है। समाओ क्योंकि फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है, इसके चलते हमेशा एक लोड रहता है बच्चों के ऊपर। लेकिन जहां तक बात है सुविधाओं की, ये कितना बड़ा फैक्टर है? अब देखिए, डिजिटल एक्सपेंशन का दौर है और कई सारे इंफॉर्मेशन बच्चों को मिलती हैं और वो हमारा समाज एक ग्लोबल विलेज हो गया। और उस ग्लोबल विलेज में बच्चे जब सपने देखने लगते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू से ही अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को एप्रिसिएट करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और जब उनके रोल मॉडल्स जो सोसाइटी में पेरेंट्स हों या टीचर्स हों या जो सो कॉल सक्सेसफुल लोगों का जो पैरामीटर है, तो उनको लगता है यही लोग सक्सेसफुल के पैरामीटर्स है, पर उनके प्रोडक्ट वो देखते हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि प्रोसेस रियलिटी कैसा था। तो कभी आप देखेंगे आपके पड़ोस में रहता हुआ आदमी एकाएक बहुत बड़ा अरबपति बन गया, पर आपको नहीं पता होता कि इसके तौर तरीके क्या थे। तो उस कारण से ये जो सिंबल बनता जा रहा है, स्टेटस सिंबल, और बच्चे डिजिटल कन्फर्मिटी के कारण जितनी सुविधाओं की चीज़ है उसमें अपने दायरे को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये जो एजुकेशन की कमी है और उनके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ की अपने लाइफ के प्रयोग करने दें कि नहीं, हम सीमित साधनों में भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, हमारे लिए ज़िंदगी हिंदुस्तान में भी रहकर अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आप देखेंगे वो एक पूरा एक फॉर्मेट, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो गया कि आपको यहाँ से ये डिग्री लेनी है, उसके बाद वो नौकरी प्राप्त करनी है, उसके बाद अमेरिका जाना है, फिर डॉलर कमाना है, एंड देन यू स्टार्ट डिराइविंग हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जो कि एक पूरी तरह से एक मिथक है। क्योंकि डे टू डे रियलिटी में, लाइफ में यदि आप हैप्पीनेस को डिराइव नहीं कर पाते हैं तो ये प्रोडक्ट की तरह, पैकेज प्रोडक्ट की तरह जब आप जीवन शैली को बदल देंगे। और इसके लिए क्योंकि जो लेटर स्टेजेज में लाइफ में होते हैं
उनका रियलाइजेशन और मैच्योरिटी और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग, इन सब फैक्टर्स के कारण उनको लगता है चलो मैंने जो भी प्राप्त करना था कुछ एक सीमित तरीके से मैंने प्राप्त किया और इससे मुझे सेटिस्फैक्शन है। तो योगा कर्मसु कौशलम, जैसे कर्म से ही आप सब चीज़ हासिल कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे कल्चर में होता है कि नहीं, फेट तुम्हारा अच्छा नहीं था, डेस्टिनी नहीं था, इसलिए तुमको इतना चीज़ नहीं मिल गया। तो ये भी चीज़ें हैं। और एक नया जो पहलू है जिसको कि बात करने की ज़रूरत है समाज में, कि जो हमारा एक 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन, उसमें उसको भी वीमेन एज लीडर्स, तो वीमेन एज लीडर्स जब बनेंगे, वीमेन और मेन दोनों यदि साफ करते रहेंगे तो फिर उसमें भी एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी भी एक बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स के कारण, प्रेजुडिसेस के कारण आप देखेंगे वीमेन उस सोशल प्रोग्रेस की भागीदारी में उतनी अहम भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं जितना उनको अवसर मिलना चाहिए, वो अभी नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है, जो कि पेरेंट्स में आप देखेंगे जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं, हालांकि उनको भी जो हाउस होम मेकर्स आजकल बोला जाता है और उनके काम को भी काम माना जाना चाहिए, तो उनका भी एक दबाव हो जाता है बच्चों को, तुमको ऐसा करना, वैसा करना है। तो आप देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन का हिस्सा हमारे यहाँ जितना प्रोडक्टिव वर्क में होना चाहिए उसके लिए उनको समान अवसर नहीं मिल पाता। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आपने टेक्नोलॉजी की भी बात की कि फिलहाल जो डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इसका एक साइड इफेक्ट जरूर है बच्चों के लिहाज से, क्योंकि हर तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है और उन्हें ये नहीं पता कि इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इन अ वे इंफॉर्मेशन का ओवरलोड भी कह सकते हैं कि उन्हें पिक एंड चूज करना नहीं आता, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्लेटर पर उनके सामने रखी है। कभी वो जरूरत से ज्यादा जानकारी जुटा लेते हैं किसी विषय के बारे में, या फिर आधी जानकारी होती है। दोनों ही स्थिति में, एक्सट्रीम केस में भी, और अगर आपको हाफ हार्टेड सिचुएशन में आप फंस गए हैं तो भी मुसीबत हो सकती है और मेंटली भी ये प्रेशर क्रिएट कर सकता है। कैसे इससे निपटेंगे? पेरेंट्स को थोड़ा सा सुपरवाइज करना होगा। बिसाइड्स स्कूल्स की क्या भूमिका रह सकती है इसमें? देखिए, स्कूल भी आप अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो स्कूल सिस्टम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ चाइल्डहुड का भी बहुत बड़ा मार्केटिंग हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल पर कि ये बेस्ट स्कूल है, पर अनफॉर्चुनेटली स्कूल सिस्टम को जो डिलीवरी देनी थी वो नहीं दे पाए। और उसमें भी खास करके आप देखेंगे एक सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों का विभेदीकरण किया जाता है। तो जहाँ पर भी मेडिकलाइजेशन ऑफ सफरिंग होता है, जहाँ पर जानबूझ के कुछ ऐसे स्ट्रेस के पॉइंट्स हैं, बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा, इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आज विश्व स्वास्थ्य दिवस घोषित किया डिप्रेशन को, तो ये आप देखेंगे एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज और एक साइकेट्रिक एसोसिएशंस, इनका भी एक कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी होता है ताकि एक बिजनेस मॉडल उनका प्रॉस्पर करे। और उसके बहुत लोग, क्योंकि हमारे यहाँ एक खासियत भी वह है कि हमारे यहाँ इंटरकनेक्टेड और जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ की दिन रात आप काउंसलिंग करते रहते हैं, कहीं पूजा पाठ करने जाएं या घर में जाएं या किसी के साथ मिलने जाएं, तो वी हैव ऑलवेज एक्सेस टू द कनेक्टिंग विद द पीपल। जबकि जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए आपको या तो कुछ फीस देनी है और लोगों के पास टाइम का अभाव है। तो हमारे यहाँ ये किसी न किसी तरह से एक फॉर्चुनेट सिचुएशन है और जिसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जब एडवांसमेंट होता है तो अनफॉर्चुनेटली लेस सोशलाइजेशन को ही मेरिट माना जाता है, परंतु अल्टीमेटली किसी भी सोशल स्टेटस में बढ़ने के लिए और किसी भी सोशल स्टैंडर्ड को, उसके लिए एक सोशल कंसेंसस डेवलप होना होता है। और सोशल कंसेंसस लोगों के भागीदारी से बढ़ता अथवा घटता है। तो आप इंडिया में भी देखेंगे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा बात करते हैं तो वो इन चीज़ों को आप जानकारी दे सकते हैं बच्चों की, इसके बारे में अच्छा क्या है बुरा क्या है, पर उनको आप वैसे हानिकारक चीज़ों से आप ज़रूर सावधानी बरतने के लिए बात कर सकते हैं। उसी तरह से टीचर्स का भी काम आप देखेंगे सिर्फ कॉलेज या स्कूल में पढ़ाना नहीं, पर उनसे बच्चों से लगातार संवाद स्थापित करना होता है, जो कि वास्तविकता में बहुत रेयर मिलता है। तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, यही एक मॉडल है जिसको कि बहुत हाईलाइट किया जाता है। बच्चे के नेचुरलनेस को भी आप देखेंगे, स्कूल में बच्चा कुछ उद्दंडता कर रहा हो तो उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाइए, डिसिप्लिन का। तो डिसिप्लिनिंग ऑफ द माइंड ये भी एक कहीं ना कहीं एक कुंठा पैदा करता है, जो कहीं बच्चों के नेचुरल इंस्टिंक्ट को, उनके इंट्यूशन को, उनके क्रिएटिविटी, यानी समाज का हर वो हिस्सा, फिर चाहे वो टीचर है, फिर चाहे वो पेरेंट्स हैं, सबका थोड़ा थोड़ा रोल है, भूमिका है, ताकि एक डिप्रेशन से जो लोग गुजर रहे हैं उनकी आप मदद कर पाएं और इस सोसाइटी को और हैप्पी सोसाइटी बनाएं। आपने बहुत सारे रीजंस यहाँ पर हाईलाइट किए, जिसमें सबसे पहला तो यही था कि नौकरी में आप स्किल को डेवलप करने पर ज़्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि आप नौकरी को ही अपना सब कुछ समझें। दूसरा, आपने इंपॉर्टेंट कारण बताया कि शहरों में जो लाइफस्टाइल को लेकर
प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और उसे मेंटेन करने को लेकर जो होड़ बनी हुई है उसके चलते भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। आपने कहा कि बच्चों पर पेरेंट्स और स्कूल की तरफ से भी काफी प्रेशर होता है बुनियादी लेवल पे, जिसके चलते भी डिप्रेशन की सिचुएशन आ सकती है लेटर स्टेज में, क्योंकि हम खासतौर पर बात करें 15 साल से 29 साल के बीच के जो एज ग्रुप है उनके बीच में ये स्थिति ज्यादा पाई गई है। एक और इंपॉर्टेंट कारण आपने बताया कि इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड हो रहा है उससे कहीं ना कहीं हैंडल करना पड़ रहा है इस जनरेशन को, जिसके चलते भी थोड़ी इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो सकती है। एक और रीजन आपने कहा कि पहले काफी सिंप्लीफाइड थी हमारी लाइफ, शायद कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, इसके अलावा ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। अब क्योंकि करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा इन अ वे है, पॉजिटिव भी है, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। बिसाइड्स दैट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी कॉर्पोरेट्स की क्या यहाँ पर भूमिका होनी चाहिए, क्या रोल होना चाहिए? कुछ देर पहले आपने कमर्शलाइजेशन की बात भी की कि प्रोडक्ट्स को लेकर, या फिर कह सकते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो सेलेब्स को ही अपना रोल मॉडल मानती है और रियल लाइफ में रोल मॉडल्स की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अगर आप अभी भी किसी बच्चे से पूछेंगे या इस एज ग्रुप के किसी भी शख्स से पूछेंगे कि आपका रोल मॉडल कौन है, वो किसी ना किसी फेमस शख्स का ही नाम लेगा, यानी आम जिंदगी में उसको रोल मॉडल शायद नहीं नजर आ रहे हैं। इससे भी कुछ सिचुएशन खराब हो रही है क्या? निश्चित रूप से, जैसा आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया और काफ़ी सारे पॉइंट्स जो आपने बताए ये सब रेलिवेंट हैं, पर इसके साथ साथ जैसा आपने बताया कि रोल मॉडल्स की कमी एक निश्चित रूप से एक कारण है और स्कूली शिक्षा में एक मतलब फंडामेंटल बदलाव की ज़रूरत है। और कॉरपोरेट्स की बात करें तो कॉरपोरेट्स देखिए कहीं पर भी आप देखेंगे कि बहुत नई बात नहीं है कि गुड़गांव में या मारुति के फैक्ट्री का स्ट्राइक हो, तो कहीं ना कहीं भी यदि पॉपुलेशन का एक लार्जर हिस्सा डिससेटिस्फाइड होकर काम करेगा और यदि अपने सुपीरियर सबॉर्ड, क्योंकि देखिए सक्सेसफुल लीडर वो नहीं होता है जो जिसके कि एब्सेंस में सब काम होता रहे और उसके पीछे में कोई प्रेज करें, वो थोड़ा सेकंड बेस्ट सक्सेसफुल लीडर होता है। और जो कहीं भी नहीं हो और फिर भी सब सारे लोग खुश रहे, और लेकिन सक्सेसफुल लीडर वो नहीं होता है जिसके डर से सब लोग खड़े हो जाए। तो ये जो डर का वातावरण है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स में और सोसाइटी इन जनरल में कि हर एक तरह की नौकरी और हर एक तरह का कार्य अच्छा हो सकता है, चाहे कोई भी स्कूल टीचर का काम हो, चाहे IAS बनने का काम हो या कोई भी रोजगार, उसको यदि मीनिंगफुल बनना है तो आप देखेंगे उसको स्टीरियोटाइप से परे और उनके आत्मीय कौशल को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के अप्रोप्रिएटनेस के लिए, दूसरे सक्सेस के लिए उसको वो बहुत दिन तक एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे युवा जनरेशन को भी और लोगों को भी डिप्रेशन के शिकार से कम करना हो तो मेरे हिसाब से उनको ये जो प्रतिस्पर्धा है निगेटिव जो शहरी जीवन की, उससे थोड़ा सा अपने आप को अलग करके कुछ और तौर तरीके जिससे उनको ज़्यादा शांति मिलती हो, ज़्यादा खुशी मिलती हो, उस पर भी फोकस करना होगा। और इनफैक्ट ये जो ब्रांडिंग हो गई है कि आप साल में कोई एक दिन चुनते हैं और उस मुद्दे पर बात करते हैं, आई थिंक हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इन मुद्दों को टच करना चाहिए। आपने कुछ देर पहले भी कहा कि कमर्शलाइजेशन थोड़ा हो रहा है और हर चीज़ के लिए एक दिन डिसाइड होता है, फिर चाहे वो कोई ओकेजन हो, चाहे वो वैलेंटाइंस डे भी हो फॉर दैट मैटर, कंपनीज इन्हें भुनाने की कोशिश करती हैं। साल भर उन चीज़ों पर आप बात ना भी करें, लेकिन साल का एक दिन आप डेडिकेट करते हैं और उस पर बात करते हैं। इसका भी कुछ असर आप देखते हैं डिप्रेशन की जो सिचुएशन जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए डिप्रेशन तभी पैदा होता है जब आप प्रोसेस रियलिटी को एंजॉय करना बंद कर दें और सिचुएशन इस पे कि एक दिन ऐसा मेरे लिए होगा तो मैं जीवन में सारी चीज़ों को हासिल कर पाऊंगा और उसके बाद ही मैं अपने नेचुरल फॉर्म में आऊंगा और सभी लोगों से वास्तविक में एक जो नेचुरल संबंध बना पाऊंगा। ऐसी जिनकी दुर्भावना जिनके दिमाग में पैदा हो जाती है वो आप देखेंगे उनके वो सैंडविच सिचुएशन में हो जाते हैं, ना तो अपने लाइफ के हैप्पीनेस को अचीव कर पाते हैं और उस बॉन्डेज को अचीव करने के चक्कर में वो कई सारे और बॉन्डेजेस के ऐसे के ट्रैप में आ जाते हैं। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन is to liberate, not to create bondages, जो कि अनफॉर्चुनेटली बेस्ट ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया कम से कम मैं नहीं जानता हूं जिसमें कि ये शिक्षा दे रही है कि जो तुमको पसंद है वही करो और डिसिप्लिन के नाम पर भी या अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर भी या खास नौकरी के यहाँ पर आप देखेंगे कॉलेज का भी रैंकिंग अभी भी हो रहा है या कहीं भी, तो ये पे पैकेज पर कितने अच्छे क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं उस पर अभी मेरे ख्याल में सरकार का भी ध्यान नहीं गया है और समाज का भी थोड़ा कम ध्यान दिया। तो एक बात जो हमने आज के शो से सीखी और जानने की जरूरत है कि रेस में हम सब हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता। तो आप पहले अपने स्किल्स पर फोकस करें और सोशलाइज ज्यादा करें, लोगों से मिले, बातचीत करें, मन में कोई
परेशानी है तो डेफिनेटली जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उनसे आप जरूर बात करें। अंदर ही अंदर अगर आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी और अल्टीमेटली फाइनेंशियल हेल्थ कमाने में भी आपको दिक्कत होगी। शुक्रिया डॉक्टर नवीन, समय निकाला आपने और इस मुद्दे पर बात की। तो फिलहाल मनी गुरु की इस हेल्थ स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।